हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1305 ऑफ लीड कोड विच इज ऑल एलिमेंट्स इन टू बाइनरी सर्च ट्रीज। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी प्लेलिस्ट का पार्ट है। प्लेलिस्ट है ग्राफ, है ना। ग्राफ में हमने शुरू किया ट्रीज, ट्रीज के बाद हम बाइनरी सर्च ट्री में, और अब हम यहाँ पर हैं। हमने अच्छे से ट्रेवर्सल देख लिए हैं सारे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बीएफएस ट्रेवर्सल, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले तुम्हें ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो क्लियर करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन अगर तुमको ये अच्छे से आते हैं दोनों के, आइटरेटिव, रिकर्सिव, जो कि हमने डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से डिटेल में। अगर तुमको इनके ये ट्रेवर्सल आते हैं तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे अगर तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो और तुम्हें कुछ इन ऑर्डर, ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर कुछ नहीं पता है तो। ठीक है, तो वैसे तो आई होप तुमको ट्रेवर्सल तो आते ही होंगे। अगर तुम बाइनरी सर्च ट्री शुरू कर चुके हो तो उसको देखते हैं करना कैसे और ये है क्या। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दो बाइनरी सर्च ट्री गिवन होंगे, हमको उसके सारे एलिमेंट्स को शो करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, है ना। दोनों के एलिमेंट्स को, मतलब देखो, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 4, और इसमें क्या है 0 1 3। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके हमको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। वो क्या है 0 1 1 2 3 4, ये सॉर्टेड होनी चाहिए। यही बस करना है हमको, और कुछ नहीं करना है ना। बट हमें दो बाइनरी सर्च ट्री गिवन होंगे, ना 3 ना 1 ना 4, 2। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को लेके हमको प्रॉपर एक सॉर्टेड ऑर्डर बनाना है। तो देखो, बाइनरी सर्च ट्री है और सॉर्टेड ऑर्डर है, सबसे पहले दिमाग में क्या करना चाहिए, क्लिक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, इसमें भी सेम चीज़ है कि भाई अगर सॉर्टेड ऑर्डर है और बाइनरी सर्च ट्री इन्वॉल्व है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो यहाँ पे हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही करेंगे। देखो, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये हो जाएगा, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये हो जाएगा, और इन दोनों का जो मर्ज्ड आंसर है वो होना चाहिए ये। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। हम टोटल 3 अप्रोच डिस्कस करेंगे, कोड में सिर्फ थर्ड वाले का करूंगा। पहली दो का कोड तुम खुद से कर सकते हो, इतने सिंपल अप्रोचेस हैं, है ना। अगर तुम्हें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि यही बेस है क्वेश्चन का। सबसे पहली अप्रोच देखते हैं ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, और हम थर्ड अप्रोच जो सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अप्रोच। पहली अप्रोच में क्या है, सबसे पहले तो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। ठीक है, ये तो करना सबसे ज़रूरी है, और उसको एक एरे में स्टोर कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा मेरा आउटपुट ऐसा, इसका हो जाएगा 1 2 4 और 0 1 3। सबसे पहले हम फर्स्ट बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल करेंगे, है ना, और फिर सेकंड बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना। और एक एक करके दोनों के एलिमेंट्स को इस एरे में डाल देंगे, और इस एरे को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, है ना। तो इससे क्या मेरा आउटपुट आ जाएगा, हाँ आ जाएगा भाई। देखो 0 1 1 और 2 3 4 सॉर्ट हो गया। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो करना ही है ना। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एम प्लस एन। देखो, सबसे पहले m का ट्रेवर्सल करोगे, फिर n का ट्रेवर्सल करोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम, m प्लस n को सॉर्ट करोगे। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट्स है, इसमें m एलिमेंट्स है। देखो m क्या है, m इसमें एलिमेंट्स है और n इसमें एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये m हो गए और ये n हो गए, तो m प्लस एन लॉग एन, राइट। क्विक सॉर्ट जो भी लगाना है तुम्हें, इनबिल्ट सॉर्ट लगाओगे तो उस हिसाब से होगा m प्लस एन लॉग एन, लॉग ऑफ m प्लस एन। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये एफिशिएंट नहीं है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अभी। ठीक है, ये पहली अप्रोच थी, सिंपल अप्रोच है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। दो बार इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है दोनों ट्रीज का, है ना। एक एक करके स्टोर करना है उनको एक ही एरे में, है ना, एक ही एरे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, बिग ओ ऑफ एम प्लस एन, बिग ओ ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, क्योंकि वो जो एरे होगा उसमें एम प्लस एन एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ये हो जाएगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट अप्रोच की। सेकेंड अप्रोच थोड़ी सी स्मार्ट है। सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो करना ही पड़ेगा हमको, है ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो करना ही पड़ेगा। देखो, अगर तुमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अच्छे से समझो, उसके बाद ये बहुत सिंपल से समझ में आएंगी। अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हमको करना ही है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे और अलग अलग एरे में करेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री 1 का एरे 1 में करेंगे, ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री 2 का एरे 2 में करेंगे, है ना। तो वो कैसा दिखेगा, 1 2 4, है ना, और ये हो जाएगा 0 1 3। अब ये दो सेपरेटेड सॉर्टेड एरेज हैं, इन दोनों को तुम क्या कर दो, मर्ज कर दो, है ना। इन दोनों को तुम क्या करोगे, मर्ज कर दोगे। तो जब तुम मर्ज कर रहे होगे तब तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कम हो जाएगी, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तुम्हारी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, तो मर्ज करने में क्या होगा, तो इसमें तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एम प्लस एन
ये तो तुम्हें करना ही है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्लस m प्लस n, है ना। मर्ज करना बहुत सिंपल है, दोनों पे 2 पॉइंटर लगाओ, एक पॉइंटर इस पे, एक पॉइंटर इस पे, और एक करके ट्रेवर्स करते जाओ। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, ये, तो इसको नए एरे में ऐड कर दो, है ना। फिर उसको आगे बढ़ाओ, फिर अब तुम इसको पॉइंट कर रहे हो और इसको पॉइंट कर रहे हो, कंपेयर करो, अगर इक्वल है तो किसी को भी पुश कर सकते हो, तुमने इसको पुश किया, अब तुम आए 3 और तुम्हारा पॉइंटर अभी भी यहाँ पर है। अब छोटा कौन सा है, 1, है ना। अब 1 को आंसर में पुश करो, इसको आगे बढ़ाओ तो आ जाएगा 2 और फिर 3, है ना। पॉइंटर यहाँ पे है, एक पॉइंटर यहाँ पे है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करोगे तो छोटा कौन सा है, 2, इसको पुश करो, अब तुम्हारा पॉइंटर आया यहाँ पे और तुम्हारा पहले पॉइंटर यहाँ पे था ऑलरेडी, है ना, सेकेंड वाले के लिए। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, तो छोटा कौन सा है, 3, और फिर इसके बाद आ गया तुम्हारा, ये तो खत्म हो गया, अब बचा कौन सा, तो बचे हुए एरो को पुश कर दो पूरे आंसर में, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जब तुम मर्ज करोगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा और तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहेगी। तो बिग O ऑफ m प्लस n ही रहेगी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एरेज यूज कर रहे हो सेपरेटली। वहाँ पे एक एरे में m प्लस n एलिमेंट है, यहाँ पे 2 सेपरेट एरेज हैं, एक में m है, एक में n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेटर हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम और कुछ यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो अप्रोच है ना सेकंड वाली, ये तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो log m प्लस n का फैक्टर है ना, वो नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके इसके एवरेज केसेस को, है ना। एवरेज केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। आई गेस वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही रहेगा m प्लस n, लेकिन क्या हम और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, स्टैक की हेल्प से। चलो ये बात मैं मानता हूँ कि ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ये स्टैक कैसे आ गया, बट अगर तुम अपने बेसिक्स पे जाओ ना, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो थर्ड अप्रोच पे जंप करते हैं और उसको हम ट्राई करेंगे कि हमारे बेसिक्स से कैसे लिंक्ड है ये। बहुत ही बेसिक अप्रोच है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सोचना, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें, है ना। जो हमारा नॉर्मल ट्रेवर्सल है वही यूज करने वाले, लेकिन आइटरेटिव, है ना। आइटरेटिव भी क्यों करेंगे सब बताऊंगा मैं, है ना। और वो लिंक भी बताऊंगा कि ये अप्रोच सोची कैसे मैंने। ये सोचना बहुत जरूरी है, अगर मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊंगा ना अप्रोच में, तो तुम लोग को लगेगा कि ये कैसे आ गया। लेकिन अगर तुम वो लिंक बनाना शुरू करो, लिंक क्या, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स जाओ, तो वहां से तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच में जंप करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है ना, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच देखते हैं। अब थर्ड अप्रोच के लिए मैंने क्या किया है, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लिया, आइटरेटिव वर्जन। अब यहाँ पे ये क्यों लिया है, देखो सेकंड अप्रोच में क्या था, मेरे पास एक एरे था, है ना, वो एरे में मैं स्टोर कर रहा था। यहाँ पे जब मैं ये आइटरेटिव वर्जन यूज करता हूँ, तो इस स्टैक में मेरे पास इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के लिए वैल्यूज होती हैं ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। जब मैं आंसर में पुश बैक करता हूँ, तो ये स्टैक के टॉप में वो वैल्यू होती है इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के लिए। तो मैं अलग से एरे क्यों यूज करूँ, यहाँ पे मैं उस एरे की जगह स्टैक यूज कर लेता हूँ। अब तुम बोलोगे स्टैक से क्या फायदा हो जाएगा, देखो स्टैक से थोड़ा तो फायदा होने वाला है। स्टैक हमेशा पूरा फिल नहीं रहेगा, है ना। स्टैक में जो एलिमेंट्स होंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में होगा, है ना। अगर तुम्हारा जो ट्री है वो स्क्यू ट्री है ना, अगर तुम्हारा जो ट्री है वो ऐसा है मान के चलो, है ना, ये बस ऐसा है, तो एक टाइम पे स्टैक पूरा फुल होगा और उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये चीज समझने का ट्राई करो कि एक बार में वर्स्ट केस सिनेरियो में जब तुम्हारा ट्री ऐसा दिख रहा होगा, तो स्टैक में सारे एलिमेंट्स होंगे एरे के। लेकिन अगर तुम्हारा ट्री ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा है तुम्हारा, तो एक टाइम पे स्टैक में एक ही ब्रांच होगी, एक टाइम पे स्टैक की एक ही ब्रांच होगी, या तो ये ब्रांच होगी, या तो ये ब्रांच होगी, या तो ये ब्रांच होगी। और वर्स्ट केस में क्या होगा, इसमें इसकी मैक्सिमम डेप्थ, तो ये सारे एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर रहा है ना, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है आउट ऑफ इतने सारे एलिमेंट्स में से, है ना। आउट ऑफ 8 एलिमेंट्स में से ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है, तो थोड़ी तो इंप्रूव हुई ना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एरे में क्या हो रहा था कि एरे में तुमको पूरे एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी तुम मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे स्टैक क्या कर रहा है ना, एक टाइम पे एक ही ब्रांच लेता है वो। ये चीज मैंने बताई है, इसलिए मैं बेसिक्स बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका आइटरेटिव वर्जन बता रहा था, तब मैंने ये चीज बताई है कि एक टाइम पे एक ही ब्रांच फिल होती है इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के लिए। जो डीएफएस है ना, तो डीएफएस में क्या होता है, तुम एक पूरी डेप्थ तक जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर दूसरी ब्रांच पे जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर तीसरी ब्रांच पे जाते हो, फिर वापस आते हो। तो जो एक स्टैक होता है तुम्हारा, उसमें सारे एलिमेंट्स फिल नहीं होते हैं, पार्शियल एलिमेंट्स फिल होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी तो इंप्रूव हुई।
तो तुम्हारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। ये हो जाएगी बिग O ऑफ H1 प्लस H2, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री 1 और ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री 2। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पिछले केस में थी वो बिग O ऑफ M प्लस N थी, ठीक है। ये H1 प्लस H2 है, ये थोड़ी ऑप्टिमाइज्ड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी उतनी ही रहेगी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तुम्हारी इंप्रूव हो चुकी है। ये तुम्हें समझ में आया कि स्टैक यूज करने से क्या फायदा हुआ है। स्टैक यूज करने से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैक यूज करने से ये फायदा हुआ है कि तुम्हारा एक टाइम पे स्टैक में जो भी एलिमेंट्स होंगे, एक टाइम पे एक ही ब्रांच होगी स्टैक में। और अब तुम्हारे पास, क्योंकि ये स्टैक है, तुम इस स्टैक से ट्रैवर्सल कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास वो एलिमेंट्स है, तो तुम इनको वन बाय वन मर्ज कर सकते हो एक आंसर में। समझ रहे हो? बस अब तुम्हें पैरेलल ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। अब तुम्हें पैरेलली ट्रैवर्सल करना है, आइटरेटिवली, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुमको ये जो स्केलेटन कोड है, ये तुम्हारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, इसी को यूज करने वाला हूं दोनों ट्री के लिए, एक एक करके, ठीक है। एक ही कोड में पैरेलली हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टैक का आई होप तुमको आइडिया समझ में आया। यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया होगा लेकिन करना कैसे है, लेकिन तुमको एक आइडिया तो आया कि ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। अभी जब मैं इसको समझाऊंगा तो और इजीली समझ में आएगा। तो जो बेसिक चीज है वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। एक तो तुमको ये आइटरेटिव वर्जन आना चाहिए, ठीक है। आइटरेटिव वर्जन में तुम्हारे पास स्टैक में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की वैल्यूज होती है ना, प्रॉपर सॉर्टेड वैल्यूज होती है, तुम वहीं से डायरेक्टली उसको यूज कर लो। और एक और फायदा तुमको ये भी मिल जाएगा कि तुम्हारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। एरे में पूरे एलिमेंट्स चाहिए होते थे, स्टैक में पूरे एलिमेंट्स एक बार में नहीं भरे होंगे। वर्स्ट के सिनेरियो यही हो सकता है कि पूरा जो तुम्हारा जो ट्री है वो स्क्यूड है और एक बार में पूरे एलिमेंट्स भर जाएंगे, बट वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। एवरेज केस सिनेरियो तुम्हारे ग्राफ्स ऐसे होंगे, राइट, तो उसमें एक ही ब्रांच भरी होगी एक बार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। कर तुम पिछले वाले भी सकते हो, पिछला वाला भी अच्छा है, बट ये थोड़ा और इम्प्रूव्ड है, और पिछले वाला इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन इतना नहीं है। अगर मैं समझाऊंगा अभी, अच्छे से सुनोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसको करना कैसे है अब, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या करना है हमको। अब यहाँ पे आइटरेटिवली ट्रैवर्स करने के लिए मेरे पास, मैं शुरू करता हूँ दोनों को यहाँ से, है ना। एक ही लूप में दोनों ट्रीज को डील करूंगा, मैं एक ही लूप में दोनों ट्रीज को डील करूंगा एक एक करके। शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, है ना, और हम बिल्कुल एंड तक आ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री तक, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो मुझे यहीं पे मिलेगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे यहीं पे मिलेगा। तो दोनों के लिए हम ये लूप तो चलाएंगे ही चलाएंगे, है ना। एक रूट 1 होगा और एक रूट 2 होगा, तो वाइल रूट 1 ये लूप चलेगा, फिर उसके नीचे वाइल रूट 2 दूसरा लूप चलेगा। ये मेरा आइडिया है जिससे मैं यहां पे आ जाऊं। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, है ना। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो करूंगा क्या, मैं सबसे पहले जो छोटा होगा, ठीक है, यहां से शुरू होना है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो जो छोटा होगा उसको मैं आंसर में पुश बैक कर दूंगा और उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंटिन्यू कर दूंगा और इसका होल्ड पे कर दूंगा। देखो यहाँ पे ये एलिमेंट छोटा है तो ये तुम्हारे आंसर में आ जाना चाहिए, ये तुम्हारे आंसर में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आंसर में डाल देता हूं मैं 1, है ना, और इसको हटा देता हूं। और अब तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो तुम आ जाओगे यहाँ पे, है ना। ये एक एरो बना देता हूँ, है ना। अभी तुम यहाँ पर हो और सेम लूप में तुम दोनों का ट्रेवर्सल कर रहे हो, इसका तुमने होल्ड कर दिया एक कंडीशन लगा के। देखो यहाँ पे तुम अपना आंसर स्टोर करते हो और फिर ट्रेवर्सल को कंटिन्यू करते हो, तो तुम इसको होल्ड कर सकते हो ना, बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम देखेंगे क्या है, लेकिन तुम इसको होल्ड कर सकते हो। तो हम यहीं पे होल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसका कंटिन्यू कर देंगे ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल के बाद ये कहाँ आएगा, 3 पे, है ना। ये कहाँ आएगा, 3 पे, और ये अभी भी 2 पे है। नेक्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा। अब यहाँ पे मैं 2 और 3 को देखूंगा कि कौन सा छोटा है। तो जो छोटा है उसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो, जो छोटा है उसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू करो, साथ में दोनों का ट्रेवर्सल चलता रहेगा। और जब भी तुम आंसर पुश करते हो ना, तो चेक करो कि कौन सा एलिमेंट छोटा है। जो एलिमेंट छोटा है उसको आंसर में पुश करो और उसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू करो। ये आइडिया है मेरा, ठीक है। तो इसको पुश करो आंसर में, है ना, और इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू करो। इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू करना मतलब अब तुम आओगे यहाँ पे 4 पे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आ गए और अभी भी यहाँ पर ही हो पिछले वाले ट्री में। तो अब इन दोनों को तुम कंपेयर करोगे, है ना, इन दोनों को कंपेयर करोगे, पैरेलली चलता जा रहा है ये सब, है ना। अब इन दोनों में से जो छोटा है उसको आंसर में पुश करो और इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3, ठीक है। 3 को तुम स्टोर करो आंसर में और इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो।
ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो। तो ट्रेवर्सल कंटिन्यू करोगे मतलब यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे आ गए तुम, और अभी भी तुम यहाँ पर हो नेक्स्ट आइट्रेशन में। अब तुम इसको और इसको कंपेयर करो, है ना, इसको और इसको कंपेयर करो। इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये छोटा है ना, तो तुम इसको आंसर में पुश करो और इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो, है ना, इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो, तुम आ जाओगे यहाँ पे। अब तुम इसको देखो और इसको देखो, क्योंकि ये पॉइंटर यहाँ पे है अभी ऑलरेडी, है ना, तुमने इसका होल्ड में कर रखा है ट्रेवर्सल, है ना, और होल्ड में कर रखा है ट्रेवर्सल मतलब तुम्हारे स्टैक डॉट टॉप में अभी भी 5 है, दूसरे स्टैक में, पहले स्टैक में 7 है अभी और दूसरे स्टैक में 5 है, इसलिए तुम कंपेयर कर सकते हो क्योंकि तुमने उसका ट्रेवर्सल होल्ड पे कर रखा है। अब तुम 5 को देखो और 7 को देखो, कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, तो तुम 5 को आंसर में पुश करो और इसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू कर दो। इसका ट्रेवर्सल तो खत्म हो गया, है ना, इसका ट्रेवर्सल खत्म हो गया, तो इस ट्री को रिजेक्ट ही कर दो पूरा। अब तुम इसका ट्रेवर्सल कर दो पूरा, है ना, ये ट्री तो है ही नहीं ना कुछ, तो अब कुछ है नहीं एलिमेंट्स डालने के लिए, तो तुम अब इस ट्री पे फोकस करो, इसका प्रॉपर इनऑर्डर ट्रेवर्सल कर दो। अब तुम्हें कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा ट्री तो खत्म हो गया, ये ट्री भी ऑलरेडी खत्म ही हो गया, राइट, तो तुम इसका 7 इसमें डाल दो और ये तुम्हें पूरा सॉर्टेड मिल जाएगा, है ना। जैसे तुम एरेज को मर्ज करते हो ना, वैसे तुम ट्रीज को मर्ज कर रहे हो, बस इसको ऐसे समझो, है ना। यहाँ पे स्टैक डॉट टॉप में तुम्हारे पास एलिमेंट होता है तुम्हें स्टोर करने के लिए, तुम्हें बस दोनों के टॉप को कंपेयर करना है, जिसका टॉप का एलिमेंट छोटा है उसका ट्रेवर्सल कंटिन्यू करो, दूसरे का होल्ड पे कर दो, फिर नेक्स्ट इटरेशन में तुम सेम चीज करोगे, ठीक है। तो आई होप आइडिया समझ में आया होगा। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा कंडीशन लगा के, कंडीशन मैंने बताई नहीं है अभी, कंडीशन मैं कोड में ही बताऊंगा, बट एक बार ट्राई करो, क्या पता तुम्हें कंडीशन समझ में आ जाए कि कैसे हमको होल्ड करना है। यहाँ पे हमको बस 2 चीजें करनी है, एक तो हमको दोनों का पैरेलली ट्रेवर्सल करना है और कंडीशन लगा के होल्ड करना है। बाकी जो कोड है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का पूरा पूरा ऐसा ही रहेगा। अब मैं इसको कोड करूंगा कंडीशन लगा के, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तुमको अप्रोक्सीमेटली 60% भी समझ में आ गया है, तो इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि कोड में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो कोड करते हैं इसको। अब कोड करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर रखी हैं, जैसे कि दोनों स्टैक जो मुझे चाहिए है, एक वेक्टर जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा, इसको मैं आंसर बोल देता हूँ। तो यहाँ से हम अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल शुरू करेंगे दोनों ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले वाइल लूप से शुरू करेंगे। अब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते थे, वाइल रूट, है ना, या फिर चेक करते थे कि स्टैक एम्प्टी ना हो, है ना, st.empty। अब ये हम दोनों ट्रीज के लिए करेंगे, है ना, तो यहाँ पे स्टैक 1 हो जाएगा और ये रूट 1, और सेम चीज़ हम सेकेंड ट्री के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2 और स्टैक 2.empty, है ना, स्टैक 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हम दोनों ट्री का पैरेलल ट्रेवर्सल कर रहे हैं, है ना, एक आइट्रेशन में दोनों ट्रीज को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन लगा रहे हैं। अगर ट्री 1 की कंडीशन खत्म हो जाए तो हम ट्री 2 पे फोकस करेंगे, अगर ट्री 2 की कंडीशंस खत्म हो जाए तो हम ट्री 1 पे फोकस करेंगे, है ना, इसलिए हमने और लगाई है यहाँ पे और कंडीशन। अब ये हमारा आइट्रेशन है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नोड तक चले जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट नोड से कंपैरिजन होगा हमारा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नोड होगी। तो हम दोनों ट्रीज के लिए ट्रेवर्सल करेंगे और लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा वाइल रूट, है ना, अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ जैसे इन ऑर्डर में लिखता हूँ, स्टैक डॉट पुश, क्या पुश करूँगा मैं, रूट को, और रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, है ना। ये मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में करता था, तो ये चीज़ तो फिक्स है ना, ये चीज़ तो फिक्स है। अब ये चीज़ हमको किसके लिए करनी है, स्टैक 1 और स्टैक 2 दोनों के लिए, है ना, मतलब दोनों ट्रीज के लिए। तो ये हो जाएगा स्टैक 1 रूट 1 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमें सेकेंड ट्री के लिए करनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, रूट 1 को रूट 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा स्टैक 2, ये हो जाएगा रूट 2 और ये भी रूट 2। अब यहाँ से क्या होगा ना, ये करने के बाद हम लेफ्ट मोस्ट नोड पे आ जाएंगे दोनों स्टैक के। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, फोकस ऑन ट्री 1 एंड होल्ड ट्रेवर्सल फॉर ट्री 2, ये करना है हमको। ये फोकस ऑन ट्री 1 एंड होल्ड ट्रेवर्सल फॉर ट्री 2 मतलब, देखो इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, है ना, चेक करूंगा, 2 चीजें हो सकती हैं।
दो चीजें हो सकती है, ये जो कंडीशन मैं बता रहा था ना एक्सप्लेनेशन में, ये वो कंडीशन है जो मुझे लिखना है कि ट्री 2 के ट्राइवर्सल को होल्ड करना है और ट्री 1 पे फोकस करना है, या फिर ट्री 2 पे फोकस करना है और ट्री 1 का ट्राइवर्सल होल्ड पे करना है। तो वो कंडीशंस यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या होनी चाहिए? देखो, अगर हमको ट्री 1 पे फोकस करना है तो हम तभी कर सकते हैं या तो ट्री 2 का ट्राइवर्सल ही खत्म हो जाए, या फिर अगर ऐसा है मतलब जो ट्री 1 का नोड है अगर वो ट्री 2 के नोड से छोटा है ना, मतलब वो आंसर में पहले आना चाहिए, तभी तो हम ट्री 1 पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, या तो भाई सेकंड ट्री के नोड्स ही खत्म हो गए ट्राइवर्सल के लिए, मतलब स्टैक 2 ही एम्प्टी हो गया। अगर स्टैक 2 एम्प्टी हो गया तो हमको ट्री 1 पे फोकस करना है, या फिर स्टैक 1 डॉट टॉप, है ना, शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्टैक 2 डॉट टॉप, है ना, इसकी वैल्यू सॉरी, है ना, इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे ना हम, ये नोड्स को थोड़ी कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्टैक 1 डॉट टॉप ऑफ वेल, ठीक है। अब देखो, इस कंडीशन में तुम तब आओगे जब स्टैक 2 एम्प्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम स्टैक 1 को भी चेक कर रहे हो ना, स्टैक 1 के टॉप को, तो कहीं कोड फट ना जाए, तो यहाँ पे एक पहले से चेक लगा दो कि कहीं स्टैक 1 एम्प्टी तो नहीं है ना। स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी है तो तुम उसका टॉप कैसे एक्सेस करोगे? तो उसके पहले एक चेक और लगा दो कि भाई स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना, स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लगा देना है नॉट, ये हो जाएगी ओवरऑल कंडीशन, ये हो जाएगी ओवरऑल कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, इन दोनों में से एक भी ट्रू है, तो हमें ट्री 1 पे फोकस करना है। ट्री 1 पे फोकस करना है मतलब जो हम इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करते हैं, सिंपल, है ना, रूट 1 इज इक्वल्स टू ST1 ऑफ टॉप, है ना। ST1 को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और क्या करेंगे फिर, है ना, आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करेंगे हम, रूट की वैल्यू, और रूट इज इक्वल टू सॉरी रूट 1 इज इक्वल टू रूट 1 ऑफ राइट, हाँ राइट सब ट्री में चले आएंगे। ये जो टिपिकल इन ऑर्डर ट्राइवर्सल था मैं वही कर रहा हूँ ना ट्री 1 के लिए, क्योंकि मुझे इस पे फोकस करना है, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर ये गलत है, अब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, मतलब सेकेंड ट्री का ट्राइवर्सल अभी बचा है और जो स्टैक 1 का टॉप है वो स्टैक 2 के टॉप से बड़ा है, तो हमें सेकेंड ट्री पे फोकस करना है, वो पहले जाना चाहिए, राइट, वो पहले जाना चाहिए सेकेंड ट्री का एलिमेंट, क्योंकि वो छोटा है। तो हम एल्स लगा देंगे, है ना। ये क्या कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं कंडीशन, है ना, ये हम होल्ड कर रहे हैं ट्राइवर्सल, सॉरी ये हम होल्ड कर रहे हैं ट्राइवर्सल किस ट्री के लिए, फर्स्ट ट्री के लिए, एल्स में जाके। तो यहाँ पे हम करेंगे होल्ड ट्राइवर्सल फॉर ट्री 1 एंड फोकस ऑन ट्री 2, ठीक है, ये हो गया वो। अब यहाँ पे हम सेम चीज लिख देंगे हम, है ना, हम यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे जो हम ट्री 1 के लिए कर रहे थे, बस इसमें यहाँ पे रूट 1 को रूट 2 कर देंगे और स्टैक 1 को स्टैक 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टैक 2, ठीक है, स्टैक 2, ये भी हो जाएगा स्टैक 2, स्टैक रूट 2 और ये रूट 2, ठीक है। और कुछ बचा है नहीं, बस इतना ही करना है। अब तुम लोग सोच रहे होगे हम ये होल्ड कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देखो, होल्ड करना मतलब जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारे पास रूट 1 और रूट 2 दोनों ही नल होंगे, है ना, दोनों ही नल होंगे। क्यों? क्योंकि तुम ये लूप दोनों तब तक चला रहे हो जब तक रूट नल नहीं हो जाता है। तो तुम जब यहाँ पे आओगे तो दोनों के दोनों रूट 1 और रूट 2 नल होंगे, ठीक है। तो तुमने एक के लिए भी होल्ड किया ना, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वाइल लूप नहीं चलने वाला है, तो रूट 1 और रूट 2 की वैल्यूज अफेक्ट नहीं होंगी, तो उस हिसाब से तुम ट्राइवर्सल होल्ड कर पा रहे हो, क्योंकि रूट 1 और रूट 2 यहाँ पे नल होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जब तुम आओगे तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा, है ना, अगर तुम किसी को भी होल्ड में रखते हो, इसलिए तुम होल्ड पे रख पा रहे हो ट्राइवर्सल को, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन था तो, अगर ये कंफ्यूजन आया तुम्हें, अगर ये तुम्हें क्वेश्चन आया, मतलब तुम समझ रहे हो कि कोड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा कोड। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को, है ना, रिटर्न कर दूंगा आंसर को, और इसको चला के देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, चलो।
तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इन ऑर्डर ट्राइवर्सल का आइटरेटिव वर्जन अच्छे से समझने का ट्राई करो, क्योंकि दैट्स द रीजन तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करेंगे।